नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री हाउस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजाब प्रांत के अमृतसर के गांव में ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर 7 भाई थे। ठाकुर का छोटा भाई अपने फूल के बगीचे में घूम रहा था। ठंड की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एकाएक उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। ठाकुर उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। उस स्त्री को ठाकुर अपने साथ हवेली के कक्ष तक ले आया। कुछ देर के बाद उस कक्ष से जोर जोर से ठाकुर की चिल्लाने की आवाज आने लगी। साथ में एक अजीब सी भी आवाज आ रही थी। ठाकुर चिल्लाता हुआ वायु की वेग में अपने कक्ष से बाहर भागा और गांव के बीचों बीच भागते हुए एक खुले मैदान तक जा पहुंचा। चिल्लाने की आवाज में इतना दर्द था कि गांव के लोग जो कड़ाके की ठंड में अपने अपने घर में सो रहे थे, उस आवाज को सुन के गांव के लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोग उस मैदान तक जा पहुंचे और देखा ठाकुर पूरा नंगा और पसीने से लथपथ था। देखते ही देखते ठाकुर 5 फुट ऊपर हवा में उठा और उसकी गर्दन गोल घूम गई, मानो कोई बच्चा गुड़िया के सर को घुमा दिया हो। ये देखते ही गांव के लोग उल्टे पांव अपने अपने घर की तरफ तेज कदमों से आने लगे। उस भीड़ के बीच से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, जिसमें लोना चमारी का जिक्र हो रहा था। तंत्र मंत्र के दुनिया की बेताज बादशाह थी लोना चमारी। दोस्तों, अगर भगवान है तो भूत पिशाच जिन चुड़ैल आदि की बाधा भी है। उसी बाधा से मुक्ति पाने हेतु साबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लोना चमारी नाम की दुहाई दी जाती है। लोना चमारी आखिर थी कौन? दोस्तों, लोना चमारी का जन्म अमृतसर के चमारी गांव में एक चमार के घर हुआ था। देखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वो 14-15 साल की थी तो उसी गांव के 7 ठाकुर एक साथ उसके साथ दरिंदगी की। लोना ने इंसाफ के लिए बहुत गुहार लगाए, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। लोना बदले की आग में जल रही थी। उसने काला जादू सीखने की ठान ली और पहुंच गई दिल्ली उस औरत सबके पास जो काला जादू जानती थी। उसने काला जादू सीखने की इच्छा जताई तो वो औरत सब ने मना कर दिया, लेकिन लोना को उस औरत ने बताया कि वो लोग कमरूक मख्या से सीधा होके आई है। फिर क्या था, लोना पहुंच गई कमरूक मख्या जो असम में है। वहां मिली इस्माइल योगी से। इस्माइल योगी लोना की सुंदरता पर मोहित होकर तंत्र मंत्र सिखाने को राजी हो गया और दोनों साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद लोना ने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि इस्माइल योगी से भी आगे निकल गई। कहते हैं ना, गुरु बूढ़ी रह गया और चेला चीनी बन गया। कहा जाता है सबर मंत्रों को सिद्ध करके लोना चमारी अपने नाम से उस मंत्र बांध ली। तांत्रिक लोग सबर मंत्र पूरे निष्ठा से जाप करने के बाद लोना चमारी के सिर्फ नाम के दुहाई से बाधा खत्म कर देते हैं। सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो अपने गांव आई और अपना बदला ली। जो मैंने शुरू में कहानी कही थी वो लोना चमारी का ही बदला था। इसी तरह उसने 7 भाई को एक एक करके मार डाली। ऐसे लोना चमारी कितनी तरह की है। लोना चमारी की एक और कहानी है। दोस्तों, एक रानी थी लोना चमारी जो अपने ही सौतेले बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। पाकिस्तान के पंजाब में भी एक चमारी गांव है। उस गांव के चमार जाति के एक आदमी को नदी में बहती एक बच्ची मिली। उसने उस बच्ची का पालन पोषण किया। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती गई उतनी ही सुंदर होती चली गई। वहां के राजा थे सालवाहन। इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने अपने दरबार के ज्योतिष को बुलाया और उस बच्चे की कुंडली बताने को कहा। तो ज्योतिष ने कहा इसे 12 वर्ष तक एक ऐसी जगह पर रखना होगा जहां कोई इसे देख ना पाए। राजा ने उसे अपने महल से कहीं दूर रखवा दिया। राजा की पत्नी पुत्र वियोग में कुछ साल के बाद चल बसी। राजा ने उसी चमार की बेटी की सुंदरता पर मोहित होकर उससे शादी कर ली। कुछ दिनों के उपरांत राजा के बेटे का 12 साल पूरे हो गए। राजा ने उसे महल में बुलाया और सबसे मिलाया। जब राजा ने अपनी दूसरी पत्नी यानी लोना चमारी से अपने पुत्र को मिलाया तो लोना चमारी उससे देखती ही रह गई। उस लड़के की उम्र तो 12 साल थी, पर वो गठीला बदन पूरा गबरू जवान लगता था। इसकी सुंदरता पर रानी मोहित हो गई और अपना दिल दे बैठी। लोना चमारी उस लड़के को अपने साथ संबंध बनाने के लिए बोलती थी, लेकिन वो मना कर देता था। मना कर देने पर लोना चमारी इसे अपना बेइज्जती समझ बैठी और उससे बदला लेने का फैसला लिया और चली गई राजा के पास और जाके बोली, आपका पुत्र मुझ पे गंदी नजर रखता है। राजा ने लोना चमारी की बात पर विश्वास करके अपने पुत्र के हाथ पैर कटवाकर उसे घने जंगल के एक गहरे कुएं में डलवा दिया। संयोग से कुएं में पानी नहीं था, वो उसी में कराह रहा था। तभी मध्य रात्रि में वहां से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। तभी उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। गुरु गोरखनाथ बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपनी सिद्धि से उस बालक को बाहर निकाला और उसे ठीक कर दिए।
और उसे अपना चेला बना लिया, जो आगे चलकर चरंगीनाथ के नाम से विख्यात हुआ। इधर राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी चरंगीनाथ से मिलने पहुंचे, लेकिन राजा अपने बेटे को पहचान नहीं पाए। पर चरंगीनाथ अपने माता पिता को पहचान गए, पर वो चुप ही रहे। चरंगीनाथ ने राजा को आने का कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि वो संतान प्राप्ति के लिए आए हैं। चरंगीनाथ ने कहा, आपकी तो एक और संतान है, वो कहाँ है? तो लोना चमारी रोने लगी और सच्चाई बता दी। तब चरंगीनाथ ने भी अपनी सच्चाई बता दी। राजा के कितने मानने पर भी चरंगीनाथ घर नहीं लौटे, पर राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान देके घर भेज दिया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं।